एवरीवन, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो दिल्ली के पीजीटी के न्यू रूल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं दिल्ली गैजेट में। आप सभी को इन रूल्स का जो है पता होना चाहिए, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं क्वालिफिकेशन में, एज क्राइटेरिया में, और क्या क्या जो है इसके नुकसान हैं और फ़ायदे हैं। मैक्सिमम हम एज एन एस्पिरेंट देखते हैं तो इस चीज़ के काफ़ी नुकसान ही हैं। जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हुए हैं, दीज आर नॉट इन अवर फेवर एट एनी कॉस्ट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन नंबर 1 इज पीजीटी के जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी जो है एज की जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया है। पहले जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट होती थी 36, बट नाउ इसके अकॉर्डिंग अब 30 एज कर दी गई है। और जो रिलैक्सेशन है वो तो मिलेगा ही, लेकिन वो किसको मिलेगा? सिर्फ SC ST को और जो अदर डिफरेंटली एबल्ड है पर्सन उनको, और साथ में जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। बट व्हाट अबाउट अदर वुमेन्स who finish their एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द एज ऑफ 27-28, उनको तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। ये जो है काफ़ी डिसएडवांटेज है इन न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स का, और ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सभी अगर मिलके इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दिल्ली कोर्ट में जो है आप जाइए और अपनी आवाज़ उठाइए, वहाँ पे फाइट कीजिए कि हमारी जो एज क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। 30 एज लिमिट इज़ नॉट गुड। जो 36 थी पहले, एटलीस्ट उतना ही इसको कर दिया जाए। सेकेंड थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहले क्या होता था, अगर आपने 10th से लेके मास्टर डिग्री तक हर एक स्टेज पे आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, तो आप बिना बीएड के जो है एलिजिबल होते थे कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद प्रोबेशन के टाइम पे आपको डिपार्टमेंट टाइम देता था कि हाँ जी आप अपनी जो है बीएड को कंप्लीट कर लीजिए। बट नाउ अब चेंज क्या हुआ है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए, बीएड कंप्लीट होनी चाहिए एग्जाम आने से पहले, और इसके साथ साथ आपके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहले जो प्रमोशन होते थे, जैसे कि साइंस वाले जो सब्जेक्ट का प्रमोशन है, वो अगर कोई आप किसी एसएस के सब्जेक्ट में मास्टर कर लेते थे तो आपका उस सब्जेक्ट में जो है प्रमोशन हो जाता था। बट अभी जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट में ही मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी और आप अपने ही सब्जेक्ट में प्रमोट हो पाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट रिक्रूट होना है तो वो आपका एग्जाम का ऑप्शन आपके पास है ही। जिस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करने के बाद उसका फॉर्म फिल कर दीजिए, आप एलिजिबल होंगे। बट प्रमोशन के लिए आपको सेम सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद एकमात्र जो फायदा हुआ है, पहले जो प्रमोशन होते थे 75% पीजीटी जो होते थे वो प्रमोट होते थे, ओनली 25% जो होते थे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एग्जाम के थ्रू आते थे। बट अब इन दोनों को 50-50 कर दिया गया है। अगर किसी सब्जेक्ट की 10 वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट जो है प्रमोट होके आएंगे टीजीटी से पीजीटी में, और 5 कैंडिडेट्स जो होंगे वो सिलेक्शन के थ्रू आएंगे एग्जाम के बाद। ये एक जो है एडवांटेज था। बाकी डिसएडवांटेज जो मैक्सिमम है यही है कि जब आपकी एज ही नहीं होगी तो आप इस 50% वैकेंसी का क्या ही करेंगे। और वैकेंसी ऐसा नहीं है कि रोज आती है, साल में एक बार आएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है 3-3 साल निकल जाते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आती है। ये कुछ गोल्डन चांसेस होते हैं, और इसके लिए एटलीस्ट टाइम पीरियड 36 तो होना ही चाहिए जितना पहले था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्लियर होंगी। और अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमिंग संडे जो है मैं लाइव आऊंगी, वहां पे जो है आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।